नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड होने के बाद भी देना पड़ सकता है ब्याज इंटरेस्ट। दोस्तों, आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी है आपका असेसमेंट ईयर 25-26 है और इसकी नॉन ऑडिट केस वालों के लिए ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई 2025 है। तो 31 जुलाई जो डेट थी जिसको सरकार ने एक्सटेंड करके कितना कर दिया है? 15 सितंबर 2025 है। तो कई लोगों को यहां पर लग रहा है ड्यू डेट तो कर दी है सरकार ने एक्सटेंड। यहां पर आपको रिटर्न फाइलिंग की आखिरी डेट जो है वो 15 सितंबर है, 15 जुलाई अब आपके लिए नहीं है। तो उस केस में यहां पर आप 15 सितंबर 2025 तक अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको यहां पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो यहां पर नहीं देना पड़ेगा सरकार को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहां पर गलत है। ऐसी गलतफहमी पालना आपके लिए यहां पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है 234B के अंदर चल रहा है। भले ही आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों ना हो गई हो, लेकिन ब्याज तो अभी भी आपको देना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 234B के अंदर अभी भी यहां पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन कितना इंटरेस्ट कब कैसे देना है उसको हम बताते हैं। 234B के अंदर कैसे आपको यहां पर इंटरेस्ट देने से बच सकते हैं, कैसे यहां पर आप अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट तो सरकार ने बढ़ा दी लेकिन इस इंटरेस्ट को यहां पर माफ नहीं किया है। ये इंटरेस्ट तो आपको अभी भी लग रहा है। अगर आपने अभी तक टैक्स लायबिलिटी नहीं पे की है तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ सकता है। यानी जब आप रिटर्न भरने जाएंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर आपका तो इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहां पर अच्छा खासा इंटरेस्ट फिर आपसे सरकार वसूल कर लेगी, क्योंकि यहां पर 234B के अंदर दिया गया है। अब क्या है 234B के अंदर, किनको देना पड़ सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी आपको यहां पर ब्याज देना पड़ सकता है, सेक्शन 234B। अब ये किन किन को देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को यहां पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। जब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है तो आपको 234B जो कहता है कि अगर आपने यहां पर नॉन पेमेंट किया है एडवांस टैक्स का तो उस केस में आपको यहां पर ब्याज देना पड़ सकता है। नॉन पेमेंट किया या आपने लेस देन 90% यहां पर एडवांस टैक्स पे किया है तो उस केस में आपको यहां पर 234B के हिसाब से ब्याज लगेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम में PGBP की इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 10,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर आपने डिले किया है तो 234B का भी आपको ब्याज देना पड़ सकता है, यानी एडवांस टैक्स प्लस 234B का ब्याज देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के अलावा कोई अन्य एसएससी जो है उन लोगों के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा एग्जम्पशन नहीं है। यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 रुपया या उससे ज्यादा होगी तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें से लेस करना है आपको TDS, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो एडवांस टैक्स पेबल माना जाता है। तो ये तो चीज हमने समझ ली कि किन लोगों को यहां पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। जिनको लायबिलिटी आएगी उनको यहां पर 234B के अंदर इंटरेस्ट लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अब एक चीज और है कि आपकी अगर 10,000 से कम की लायबिलिटी है, 10,000 से कम की लायबिलिटी है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। जब एडवांस टैक्स नहीं देना तो आपको 234B का ब्याज भी आपको नहीं देना है। दूसरी चीज, आपकी यहां पर 10,000 से ज्यादा की लायबिलिटी है, 10,000 और मोर की लायबिलिटी है
और यहां पर आपने जो 31 मार्च 2025 तक आपने उस लायबिलिटी को पे किया है, तो उस केस में भी आपको 234B के तहत ब्याज नहीं देना है। यह ब्याज आपको कब देना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो है ये हो गई आपकी 31 मार्च 2025। 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप टैक्स पे नहीं करते, तो उस केस में इस पीरियड का आपको यहां पर 234B का इंटरेस्ट जो है वो सरकार को देना पड़ता है, भले ही आपकी जो ड्यू डेट है वो यहां पर एक्सटेंड क्यों ना हो गई हो। तो ड्यू डेट को नहीं देखा जाता। अगर आपके पास एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है 10,000 रुपया या उससे ज्यादा, और ये जो लायबिलिटी है वो आपने 90% तक पे नहीं करी है, यानी 90% से कम पे करी है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स जो भी निकल कर आएगा, यानी जो भी टैक्स निकल कर आएगा उसका यहां पर आपको ब्याज देना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 1% जो है वो यहां पर आपको देना पड़ेगा। अब हमारी ड्यू डेट क्या थी वो समझते हैं। ये हमारी डेट थी 31 मार्च 2025 और हमारी अब ड्यू डेट कर दी है 15 सितंबर 2025। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लायबिलिटी थी, टीडीएस यहां पर कुछ था नहीं, कम नहीं कर रहे, तो 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, ये आपने अभी तक पे नहीं करी है, ये टैक्स लायबिलिटी है, यानी इसका आपको एडवांस टैक्स देना था, आपने नहीं दिया, 90% भी नहीं दिया। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अब इस 1 लाख पर आपको यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 महीने भी है तो भी पूरा महीना गिना जाएगा, यानी इन 6 महीने का आपको जो है 1% के हिसाब से 1 लाख पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको अब चुकाना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों ना हो गई हो, आपका यहां पर ये जो ब्याज है वो अभी भी चल रहा है। अब इसको रोकना कैसे है, तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या चल रहा है, जुलाई महीना स्टार्ट हो चुका है, तो अब यह 1, 2, 3, 4, अभी आप क्या करें, 1 लाख रुपया और 4% के हिसाब से अगर टैक्स भर देते हैं, यानी 4,000 का ब्याज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 लाख का टैक्स हो गया, 4,000 का ब्याज हो गया 234B के तहत, तो उस केस में यहां पर आपका 4,000 का ही ब्याज लगेगा। फिर यहां पर आपके 2 महीने का अगस्त और सितंबर का ब्याज जो है वो बच जाएगा, यानी 2 महीने का ब्याज आप बचा लेंगे। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं कि 15 सितंबर तक मैं ITR फाइल करूंगा, तब टैक्स की पेमेंट करूंगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरूंगा, तो जब आप भरेंगे तो उस केस में 6 महीने का ब्याज यहां पर आपको लग जाएगा। अभी करेंगे इसी महीने में, अगर कभी भी आप करते हैं 31 जुलाई तक भी क्यों ना करते हो, आपको यहां पर 4% का ही ब्याज लगने वाला है। 4 महीने के हिसाब से 1 लाख की लायबिलिटी है तो 4% यानी 4,000 रुपए का टैक्स यानी इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 234B का इंटरेस्ट अभी लग रहा है। इसमें मैंने कुछ बेसिक कंडीशन आपको बता दी, सीनियर सिटीजन है, पीजीपीपी की इनकम है 10,000 से ज्यादा है तभी आपको अप्लीकेबल होगा। अगर सीनियर सिटीजन की कोई अन्य इनकम है 10,000 से ज्यादा भी क्यों ना है तो अप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो अदर एसएससी है, टैक्स लायबिलिटी ध्यान रखिएगा 10,000 रुपया या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पहली तो ये कंडीशन 10,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन के यहां पर 90% से कम यहां पर टैक्स पे किया हुआ है, तो यहां पर 90% से अगर कम टैक्स पे किया है, अगर 90% कर दिया, मान लीजिए 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी थी और 90,000 रुपया जो टैक्स 31 मार्च तक अगर पे कर दिया है, तो उस केस में आपको कोई भी 234B का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 1 लाख में से आपने सिर्फ जो है 80,000 पे किया है, तो यहां पर आपने 80% पे किया 31 मार्च तक, तो बाकी का बचा बैलेंस कितना है 20%। तो इस 20,000 पर आपको यहां पर 4% अगर अभी बढ़ते हैं 4% के हिसाब से ब्याज 234B का देना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 234B जो है वो अभी भी लागू है। तो जिन लोगों की टैक्स लायबिलिटी है 10,000 रुपये या उससे ज्यादा, अभी तक आपने टैक्स पे नहीं किया है, इंतजार ना करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करें, अन्यथा आपको 234B के हिसाब से 1% जो ब्याज है हर महीना लग रहा है। अभी आपको 4% का लगेगा, लेकिन सितंबर तक भरेंगे तो उस केस में 2% एक्स्ट्रा और देना पड़ सकता है। तो रिटर्न फाइलिंग का इंतजार ना करें, अभी अपना टैक्स जमा करें, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर देंगे तो उस केस में इस महीने में 31 तारीख तक भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4% फिर भी लगना है। आज करेंगे या 31 तक करेंगे 4% का ब्याज आपको लगना ही लगना है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही सरकार ने ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों ना कर दियो, लेकिन इंटरेस्ट यहां पर आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट अगर नहीं किया है या बिल्कुल ही आपने टैक्स पे नहीं किया है या 90% से कम किया हुआ है, तो उस केस में 31 मार्च के बाद आपको देखना है कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है,
1 अप्रैल से लेकर जब तक आप पे करेंगे उतने पीरियड का, यानी अभी तक करेंगे तो 4 महीने का, यानी 4% के हिसाब से ब्याज आपको लगेगा। तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपको यहां पर ब्याज देना पड़ सकता है। अब यहां पर हम इस सेक्शन के रिगार्डिंग सेक्शन 234A, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C, ये 3 सेक्शन है जो ब्याज की बात करता है। इसका एक डिटेल वीडियो हम कल आपको देंगे, तो वो डिटेल में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कब आपको यहां पर इंटरेस्ट लगेगा, भले ही आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है या नहीं हुई है, तो उस केस में कितना ब्याज आपको इन 3 सेक्शन में लगेगा। ये 3 सेक्शन आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियो ये 3 सेक्शन के साथ होगी, तो डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ बताया जाएगा। अभी यहां पर समझ लीजिए, जिन लोगों की यहां पर लायबिलिटी है 10,000 या उससे ज्यादा, उन्हें यहां पर ब्याज लग रहा है। 1 अप्रैल से आपको ब्याज लग रहा है, जून तक 4% का ब्याज हो चुका है, और अगर आप सितंबर में भरेंगे या बाद में भरेंगे तो उस केस में आपका ब्याज हर महीना 1% बढ़ता जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करें ताकि आपका ब्याज जो है वो बच सके। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।